हाँ जी, ये सवाल है आपके सामने, ई पावर tan इनवर्स एक्स अपॉन में 1 + x²। आपको इस सवाल को हल करना है, प्लीज़ हल करें। 15 सेकंड का समय दिया जाता है आपको वीडियो में। इसके बाद एक और सवाल कराते हैं एनसीईआरटी का। हाँ जी, हो गया होगा, e की पावर tan x + c। अच्छा चलिए, एक आंसर आया e की पावर tan x + c। हम लोग कभी कभी बहुत झटके में रहते हैं ना, बहुत झटके में रहते हैं, कॉन्फिडेंस की नदी में तैर रहे होते हैं। फटाफट आंसर बताइए। अच्छा, इनवर्स एक्स। वीडियो चल रहा है, वीडियो में तुम्हारी आवाज है कि तुम क्या बोलिए, टाइम बोलिए, सुना है, डालेंगे ना, सुन लेना क्या बोलिए। ठीक है, tan इनवर्स मान लिया भाई, ठीक है, कोई बात नहीं, tan इनवर्स मान लिया। अरे बोलो यार, हो गया। बोलो। मिल के तुम लोग बोर्ड का पेपर दोगी। हाँ, वो +c बोली है। हाँ जी, चलिए ठीक है, हो गया सवाल खत्म। आपको दिख रहा होगा कि ये fx है, ये पूरा यहाँ पर × 1 लिख सकते हैं, तो 1/1 + x², ये f' है, ठीक है। और आगे चल के आपको बताया जाएगा, एज अ फॉर्मूला पे रट सकते हैं कि अगर इंटीग्रेशन e⁻fx × f' लिखा हो, dx लिखा हो, तो इसका आंसर सीधे e⁻fx + c हो जाता है। ये आपको एक फॉर्मूले के प्रकार से भी दिखाया जाएगा, क्योंकि इसका कुछ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सवालों में प्रयोग कर लिया जाएगा। तो आप यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर tan इनवर्स एक्स को आप t मान लीजिए, tan इनवर्स एक्स को आप t मानेंगे तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट दोनों तरफ, तो tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन आपको पता है क्या होता है, 1/1 + x² बराबर dt हो जाएगा, और बाई dx, तो dx को यहाँ लेते आओ, dx, तो ये dx अपॉन में 1 + x² की वैल्यू आ गई। यहाँ रख दीजिए इंटीग्रेशन e⁻, tan इनवर्स एक्स को आप t माने थे, t रख दीजिए यहाँ पर, और इनटू dx अपॉन में 1 + x², इस पूरे की वैल्यू dt है, t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, e⁻t का इंटीग्रेशन e⁻t + c, t की वैल्यू वापस से रख दीजिए यहाँ पर इक्वेशन में, तो e⁻tan इनवर्स x और प्लस c आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। एक और सवाल है एनसीईआरटी का, वो लिखिए। सवाल है इंटीग्रेशन cos 6x × √1 + sin 6x, 1 + sin 6x और dx। लगाइए इसको, आपको हम 30 सेकंड का समय देते हैं, लगाइए सवाल। बोलो। बड़ा लंबा छोड़ा है यार, माइनस प्लस सब आ गया इसमें, फिर से बोलो तो। -1 + sin 6x का होल 3/2 अपॉन में 3 + c।
थोड़ा अलग सा आंसर दिख रहा है, देखते हैं। किसके पावर? प्लस सी। ऐसा ही कुछ आंसर आ रहा है, देखते हैं। और स्क्वायर प्लस सी, अच्छा ठीक। देखो ऐसा है कि तुमको एफ एक्स और एफ डैश एक्स पहले ढूंढ लेना है। साइन का कॉस होता है, ये आपको पता है। और जो चीज़, जो वेरिएबल मतलब साइन के आगे लिखा हुआ है, साइन जिसका फंक्शन है कॉस भी उसी का फंक्शन है। साइन 6x का फंक्शन है और कॉस भी 6x का ही फंक्शन है। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, तो साइन fx माना जा सकता है और कॉस को f डैश एक्स माना जा सकता है। अगर आप साइन को t मानेंगे, मतलब साइन वाले को t मान लेंगे, तो फिर अंडर रूट में 1 + t आ जाएगा। ठीक है, अंडर रूट में 1 + t आएगा। उससे अच्छा आप एक और काम कर सकते थे, आप इस पूरे 1 + sin 6x को t मान लीजिए, तो डिफरेंशिएशन में 1 तो गायब ही हो जाएगा। तो ये ज़्यादा अच्छा है। तो आप इस पूरे को, रूट के अंदर पूरे को हम t मानेंगे। आपको हम उस दिन यही बात समझा रहे थे, पहले दिन जिस दिन सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट हुआ था, कि आप fx उस पूरे टर्म को मान लीजिए जिसका डिफरेंशिएशन करने पर f डैश एक्स आ रहा है। साइन को डिफरेंशिएट करोगे तो भी कॉस आएगा, 1 + साइन को डिफरेंशिएट करोगे तो भी कॉस आएगा। बात समझ आ रही क्या? तो इसलिए हम 1 + साइन पूरे को t मान लेंगे। अगर तुम 1 + sin 6x पूरे को t मानोगे, डिफरेंशिएट करोगे तो 1 का 0 हो जाएगा, साइन का cos 6x हो जाएगा, और 6x का फिर से करोगे तो 6 हो जाएगा, बराबर ये हो जाएगा dt। और बाई dx है तो dx यहाँ लिख दो, dx। यहाँ से आपको t की वैल्यू मिली क्या? हाँ जी, तो यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे, इंटीग्रेशन। देखो cos 6x इंटू डी एक्स, cos 6x इंटू डी एक्स की जो वैल्यू दिख रही है वो दिख रही है dt/6। या फिर आप यहाँ से dx की वैल्यू भी रख दे तो भी आंसर हो जाता, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से तुम किसी की भी वैल्यू निकाल लो, cos 6x की वैल्यू निकाल के यहाँ रख दो तो भी सही हो जाएगा, dx की वैल्यू रख दो तो भी सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से जब तुम इंटीग्रेशन लगाओगे तो cos 6x dx की वैल्यू यहाँ से dt/6 हो जाएगी। तो ठीक है, dt/6 बाहर लिख दो, और यहाँ पे अंडर रूट वाले को तुम t माने थे, तो ये हुआ आपका इंटीग्रेशन। इसको आप एक स्टेप आगे ले जाएं। रूट t का इंटीग्रेशन क्या होता है? t के पावर 3/2 अपॉन में 3/2 ऊपर आ जाएगा, 2/3 हो जाएगा। ठीक है, तो रूट t का इंटीग्रेशन होता है 2/3 इंटू t के पावर 3/2 और dt। ठीक, 2 से 6 कटेगा 3 बार में, ये हो जाएगा 1/9, और ब्रैकेट t की वैल्यू आप रखेंगे जो कि है 1 + sin 6x होल के पावर 3/2 और प्लस क्या हो गया, किसका गला कट गया इतना सारा? हाँ ठीक है, ये आपका आंसर है। इसी प्रकार से एक और फॉर्मूला आप लिख सकते हैं। अगर मान लो इंटीग्रेशन f डैश एक्स अपॉन में fx डॉट dx लिखा हुआ है, इसका आंसर आप सीधे लिखेंगे log fx प्लस सी, है ना। ये लिखे हो क्या? पहले लिखे हो तो भी गुड, नहीं लिखे हो तो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए एक सवाल करिए, एक सवाल करिए। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन dx अपॉन में 1 + tan x सॉल्व करिए। ये सारे बहुत कॉमन सवाल हैं, बहुत ज़्यादा कॉमन सवाल है। ठीक है, आसान है, कोई भी मॉडरेट का भी लेवल नहीं है, सारे सवाल बहुत आसान है, बहुत कॉमन है। करिए, जैसे ये सब लग जा रहा है वैसे वो भी लग जाना है। क्या कह रहे हो? log 1 + sin x tan x। वाह, किस प्रकार से log 1 + tan x आंसर आया सर आपका? देखो, ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करने का तरीका होता है, साइन कॉस में तोड़ के चेक करो कि कहाँ तक पहुँच रहे हो। पूरे इंटीग्रेशन के सवाल में अगर तुम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं कर पा रहे हो, अगर तुमको fx और f डैश एक्स नहीं दिखाई दे रहा है, तो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी को ब्रेक करो। लेकिन ये काम तब करोगे जब साथ में कोई और फंक्शन ना लगा हो। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में ही सवाल है, तो ट्राई करो कि ब्रेक करके देखो क्या आता है।
इसको साइन बाई कॉस में ब्रेक करोगे तो ये बनेगा कॉस प्लस साइन, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, और नीचे बचेगा साइन एक्स, सॉरी कॉस एक्स, ऊपर चला जाएगा। आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा, देखो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे सवाल में आपको f डैश x के साथ में dx दिखाई दे। ऊपर नीचे किसी चीज़ का मल्टीप्लाई करो, ऊपर नीचे किसी ऐसे चीज़, मतलब मल्टीप्लाई और डिवाइड करो किसी ऐसे चीज़ से जिसकी वजह से ये सवाल थोड़ा डुएबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, करने लायक बने। साइन और कॉस जब भी दिखाई दे रहा होता है तो हम लोग को सबसे पहले समझ आता है सर एक काम कर सकते हैं, ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं कॉस एक्स प्लस साइन या फिर कॉस एक्स माइनस साइन से। ठीक है, देखो थोड़ा समझो यहाँ पर, अगर तुम नीचे ऊपर और नीचे cos x प्लस साइन एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो ठीक है, ऊपर जो होगा वो होगा, नीचे में cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, और जब होल स्क्वायर हो जाएगा तो वो बनेगा cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1, लेकिन साथ में sin 2x बच जाएगा, वो दिक्कत करेगा आपको, क्योंकि फिर नीचे डिनोमिनेटर में दो टर्म दोबारा से हो जाएंगे। अगर हम cos x माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई, सवाल कहाँ जाएगा हमको नहीं पता, एक बार पहले सॉल्व करके देखते हैं। ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, ऊपर मल्टीप्लाई करो cos x माइनस साइन से और नीचे भी cos x माइनस साइन एक्स से डी एक्स। एक एक स्टेप सॉल्व करो आराम से। cos का अगर अच्छा गुणा कर देना कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये बनेगा cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और नीचे वाला क्या बन रहा है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। समझ में आएगा? ठीक है, ये बना इंटीग्रेशन cos स्क्वायर एक्स माइनस, ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दोगे तो ये बनेगा साइन 2x बाई 2 बन जाएगा, ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दोगे तो। और यहाँ चलो साइन 2x बाई 2 को यहाँ लिख देते हैं बाई 2, और होल डिवाइडेड बाई ये है cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर का मतलब cos 2x। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, ठीक है ना? किसका बेटा? यहाँ कर दिए ना, यहीं कर दिए ऊपर नीचे, तो हम 2 sin x cos x को sin 2x लिख दिए और अपॉन 2 लिख दिए। अब देखो एक बात को ध्यान सुनना, पूरे के पूरे इंटीग्रेशन में नहीं ध्यान सुनोगे, नहीं याद रखोगे, दिक्कत आएगी। अगर कहीं पर भी साइन स्क्वायर दिखाई दे रहा है और इसका इंटीग्रेशन नहीं हो पा रहा है, मतलब डायरेक्ट नहीं हो पा रहा है, मतलब cos स्क्वायर के साथ कहीं ये मिलके 1 नहीं हो पा रहा है, या फिर ये कहीं साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट नहीं पा रहा है, या फिर कहीं नीचे के साइन से कट नहीं पा रहा है, या फिर नीचे का cos, मतलब अगर इसका कुछ कर नहीं पा रहे हैं आप, जैसे यहाँ पर cos दिख रहा ना, cos, तो साइन स्क्वायर दिख रहा हो या cos स्क्वायर दिख रहा हो, आप इसको ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व करने का एक बहुत सरल तरीका होता है कि आप ट्रिग्नोमेट्री के हायर पावर को सिंगल पावर में कन्वर्ट करिए। बात समझ आएगा? और ये दोनों के दोनों कन्वर्ट होते हैं cos 2x के फॉर्मूले के हिसाब से। cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये होता है ना 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर में से माइनस 2 साइन स्क्वायर को इधर लेकर के आओ, 1 को उधर लेकर के जाओ, तो cos 2x माइनस 1 बनेगा, ये बनेगा, सॉरी 1 माइनस कॉस, पहले साइन वाले को लिखता है ना। देखो ये फॉर्मूला क्या था, इसको लिखो 1 माइनस कॉस 2x, और यहाँ पर 2 था तो अपॉन में 2 हो जाएगा। cos 2x का फॉर्मूला बनाइए 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1, माइनस से गुणा करेंगे बराबर हो जाएगा। इसको देखो, इसका फॉर्मूला 1 प्लस कॉस 2x बाई 2, देखो क्या ही सही है। cos 2x का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर हमको किसकी ज़रूरत है? यहाँ पर हमको ज़रूरत है cos स्क्वायर को कन्वर्ट करना है। देखो cos 2x को sin 2x में डिवाइड करेंगे तो tan 2x बन जाएगा, वो तो आराम से हल हो जाएगा। आपको tan का इंटीग्रेशन पता है, लॉग वाला। cos स्क्वायर को आप कन्वर्ट करेंगे cos 2x में तो क्या पता cos 2x को स्टेप कट जाए, कट ही जाएगा, तो बराबर इंटीग्रेशन cos स्क्वायर, दोनों को अलग अलग कर दो। cos स्क्वायर एक्स को क्या लिखोगे तुम? 1 प्लस कॉस 2x बाई 2, और cos 2x यहाँ भी है, बोलो बस में रही है, माइनस 1 बाई 2 साइन 2x बाई कॉस 2x, ये बन गया tan 2x, और ये पूरा का आप लगा दीजिए dx। ठीक है, ये तो हो जाएगा tan 2x का, नहीं हो जाएगा क्या? हो जाएगा। और इसको देखो, अब ये 2 cos 2x को 1 में भी डिवाइड करेंगे और उसमें भी डिवाइड करेंगे, जितने टर्म्स होते हैं सब में करना पड़ता है। तो जब डिवाइड करोगे तो ये बनेगा इंटीग्रेशन 1 बाई 2
cos 2x ऊपर जाएगा sec 2x, ठीक। उसके बाद प्लस लगाएंगे आप, cos 2x कट जाएगा, क्या बचेगा 1/2। उसके बाद -1/2 tan 2x dx। इतना सही है। सब में से 1/2 बाहर निकाल लो तो क्या मिलेगा, sec 2x माइनस tan 2x और +1। क्या तुम इसका इंटीग्रेशन नहीं कर लोगे? कर लोगे तो करके बताओ।